हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आज की रात जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं, उन बातों को हम सीखने पाएं मेरे प्रियो। क्योंकि जो मेरे और आपके कार्य हैं, मेरा और आपका जो जीवन है, मेरे और आपके कामों के द्वारा हम पहचान पाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, इसका चरित्र कैसा है, इसका काम कैसा है, ये कैसा है। हालेलुया। और जो आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है, वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 33वां पद और उसके 12वें पद से लेकर के 33 पद से लेकर के और आगे तक हम पढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 के साथ खुदा बाप आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया है कि हम आपके नाम को ले सकें खुदा, और अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिल करके वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। खुदा आप हमारी सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। पूरी प्रभुता हमारे जीवन की हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी जो हेडिंग दी गई है, हेडिंग क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 33 पद में जो ऊपर हेडिंग दी गई है, पेड़ और उसका फल। पेड़ और उसका फल। 33वां पद कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। वचन कह रहा है कि यदि तुम पेड़ को अच्छा कहते हो और उसके फल को अच्छा नहीं कहते तो वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम पेड़ को अच्छा कहते हैं तो उसके फल को भी कहें। और अगर हम पेड़ को निकम्मा कहते हैं, यानी पेड़ को कहते हैं कि खराब है, तो उसका फल भी मेरे प्रियो निकम्मा होगा। यानी कि मेरा जीवन अगर अच्छा जीवन है तो अच्छी चीजें उससे निकलेंगी, और अगर मेरा जीवन खराब है तो उससे खराब चीजें निकलेंगी। और वचन में लिखा है, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। क्या खूबसूरत बात लिखी है कि पेड़ जो है काय से पहचाना जाता है? उसके फल के द्वारा। अगर हम देखते हैं कि अरे यार ये पेड़ तो अच्छा फल नहीं देता, और ये पेड़ का जो फल है उसी से हम पहचान पाते हैं कि ये वृक्ष कैसा है और ये फल कैसा है, इसका जो पेड़ है वो कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा ही मेरा और आपका जीवन भी है मेरे प्रियो। ऐसा जीवन मेरा और आपका भी है कि मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा लोग, और आपके कामों के द्वारा लोग आपको पहचान सकेंगे। अगर आपके अच्छे काम हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आपके जीवन को आप देखेंगे कि लोग आपके जीवन को देख करके कहेंगे कि हाँ ये प्रभु के लोग हैं। उतार चढ़ाव तो मेरे प्रियो आएंगे जीवन में, परेशानियां तकलीफ तो आएंगी, क्योंकि शैतान जो है आपके विरोध में खड़ा हुआ है, और शैतान चाहता है कि आपका जीवन जो अच्छा जीवन है उसमें बाधा आने पाए, उसमें तकलीफ आने पाए, परेशानी आने पाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की संगति में बढ़े। मेरे प्रियो, वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी आपके परिवार के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को, या अन्य किसी प्रकार के लोगों को आपके विरोध खड़ा करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है मेरे और आपका जीवन जो है मेरे और आपके कामों के द्वारा। कौन से काम? अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह को पहन लिया है और काम हम गलत करते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे कामों के द्वारा पता लगेगा कि हम प्रभु का काम करने वाले लोग नहीं हैं, या हम प्रभु का काम करने वाले मनुष्य नहीं हैं। अगर मैं और आप ये कहते हैं कि हमने प्रभु को पहना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो अर्थ ये है कि मेरा और आपका जीवन, जो कार्य में और आप करेंगे, वो काम किसके द्वारा दिखाई देंगे? वो परमेश्वर के काम दिखाई देंगे। 34वां पद कहता है इसी का
कि हे सांप के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह के सामने भी बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया और उसके सामने तो कोई वो बात नहीं कहते थे मेरे प्रियो, लेकिन उसके पीछे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, किस प्रकार उसको मार डालें, किस प्रकार उसको घेर डालें और किस प्रकार उसको फंसा डालें। प्रेज द लॉर्ड। 34वां पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सांप के बच्चों। कितनी खतरनाक बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो। बहुत से लोग जो आपके विरोध में हैं, आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आपसे जब मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसे ज्यादा वो उनसे ज्यादा आपसे कोई प्रेम नहीं करता। क्या नहीं करता? उनसे ज्यादा कोई आपको प्रेम नहीं करता। और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके विषय में कहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपसे व्यवहार करेंगे, लेकिन पीछे आपकी जड़ काट देंगे, पीछे आपको नुकसान पहुंचा देंगे। वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से आपका जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है कि वो वायदा करता है, हमारे चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांध के रखता है। और जैसे वचन कहता है कि वो अपने डरवैयों के चारों ओर क्या रखता है? छावनी। किसकी छावनी बना के रखता है? दूतों की छावनी बना के रखता है। और जैसे ज़बूर 191 में लिखा है उसके 7वें पद में कि तेरे निकट 1000, क्या कहता है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। लोग आपको फंसाना तो चाहेंगे, लोग आपके विरोध में तो खड़े होंगे, लोग आपको मार डालना तो चाहते होंगे, लेकिन छू ना पाएंगे। वो लिखा है ज़बूर 91 जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा रक्षक है। और 7वां पद कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। और परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि कर। 8वां पद बहुत जबरदस्त तरीके से कहता है कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। जब मेरे और आपके विरोधी आपका विरोध करना चाहेंगे, वचन कहता है तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। वो तेरे पास नहीं आ पाएंगे, तेरे विरोधी तुझे छू ना पाएंगे। वो बहुत सी बातें ऐसी तैयार करेंगे वो जिससे आपका नुकसान करना चाहेंगे, पर आपका नुकसान नहीं करने पाएंगे। 8वां पद कहता है परंतु तू अपनी आंखों से, तेरे विरोध में जो लोग खड़े हैं, तेरे जो शत्रु हैं, तुझे घेरना चाहते हैं, तुझे पटकना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है परंतु तू अपनी आंखें से दृष्टि करेगा और दुष्ट जो तेरे विरोध में खड़े हैं उनका तू अंत देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जो शत्रु हैं वो घेरना चाहेंगे परंतु घेर ना पाएंगे। वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, बाल बाका भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है इस सांप के बच्चों, 34वें पद में फिर मैं आप वहीं आ रहा हूं और 34वां पद कहता है हे सांप के बच्चों। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े जोर से कहा हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है, प्रेज द लॉर्ड, क्या जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। क्या है? जो मन में भरा है वही आपके मुंह से बातें निकलेंगी। आप विरोध में खड़े होंगे, आप लोगों को बुरा कहेंगे, लोगों के साथ गलती करेंगे, वो गलत करेंगे, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे मन में जो भरा है, क्या है? जो मन में अंदर से जो बातें निकलती हैं, वो मुंह में आती हैं। और लिखा है 35वें पद में भला मनुष्य के मन से के भले भंडार से अच्छी बातें निकलती हैं। और जो भला मनुष्य होता है, प्रेज द लॉर्ड,
अगर आप भले हैं मेरे प्रियो, आप अच्छे हैं, तो आपके मन से केवल केवल अच्छी बातें निकलेंगी। आप किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, बुरा नहीं करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि आपके मन में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। आपका मन भली बातों को सोचने वाला है। आपका मन दूसरों का नुकसान करने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो बातें आपके अंदर रखी हैं, अगर वो आप अच्छे हैं तो वो अच्छी बातें आपके द्वारा लोगों तक पहुंचेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो बुरा मनुष्य होता है, उस बुरे मनुष्य से, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मनुष्य बुरा है, उसके अंदर सिर्फ लोग बगावत करने की, दूसरों का नुकसान करने का, दूसरों को परेशान करने का, दूसरों को फंसाने का, दूसरों का नुकसान करने का, ये सिर्फ थिंकिंग होगी। हालेलुया। उसके बुरे भंडार से सिर्फ बुरी बातें ही निकलेंगी। वो बैठे तो ऐसे जगह पर होंगे जो अच्छी जगह होगी, लेकिन उनके मन बुरे हैं, उनके मन में से, बुरे भंडार में से बुरी बातें निकलेंगी। हालेलुया। और मैं 30-36 पद कहता, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो मनुष्य निकम्मी बातें बोलेगा, जो मनुष्य निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो किसी के लिए बुरा करेगा या किसी मनुष्य के लिए निकम्मेपन के काम करेंगे या निकम्मी बातें करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसको हर एक बात का, हम कहते हैं ना, वो व्यक्ति, अरे वो तो बहुत अच्छा था पर उसकी मृत्यु बड़ी बुरी तरीके से हुई। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा अच्छा था लेकिन उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, वो बड़ा परेशानी में है, उसको ये बीमारी हो गई, ये हो गई। क्यों? क्योंकि वो भला नहीं है। उसके मन, बैठा तो भली जगह पर है, पर उसके मन में भली बातें नहीं चल रही, बुराई चल रही है। हालेलुया। और न्याय के दिन हर एक व्यक्ति को कोई ये ना कहे कि अरे उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, खुदा के वचन में जो बातें लिखी है ना, वो एक एक बात सच्ची है। वचन कहता है जो निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का न्याय के दिन हर एक बात का क्या होना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा 100%। और 37वां पद कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। कि लिखा वचन में, क्योंकि तू अपनी ही बातों के द्वारा निर्दोष ठहरेगा और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो हम बातें कहेंगे दूसरों के लिए, जो हम दूसरों के लिए काम करेंगे, उन बातों में मैं और आप क्या ठहरेंगे? दोषी ठहरेंगे। निकम्मी बातों के लिए हम दोषी ठहरेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 38 पद कहता है, उससे पहले लिखा है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। हालेलुया। स्वर्गीय चिन्ह की मांग, क्या कहते हैं? स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर 38 पद में लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा शास्त्रियों फरीसियों ने? क्योंकि वो तो उससे चिढ़ते थे, वो चाहते थे भी किसी भी रीति से, किसी भी कारण से क्या हो, उसको फंसाना चाहते थे। लिखा है कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहने लगे कि हम क्या देखना चाहते हैं? चिन्ह देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों की आदत है कि अरे आपके जीवन में क्या घटा है, कोई बात बताइए, कोई गवाही दीजिए। मेरे प्रियो, जब खुदा काम करता है जीवन में, तो प्रभु जब खुदा काम करता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? क्या होता है? हमारा जीवन आगे बढ़ता है।
लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है, अरे हम इस पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते जब तक हमारे साथ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा, हे गुरु हम तुझसे चिन्ह देखना चाहते हैं। कहने लगे हम तुझसे चिन्ह देखना चाहते हैं कि तू जो बातें कह रहा है, तू परमेश्वर के बारे में बता रहा है, क्या ये ठीक है या नहीं है, ये सही है कि नहीं है, हमें चिन्ह दिखा। 39वां पद 39 वर्ष कहती है, उसने उन्हें उत्तर दिया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, बड़ा बेहतरीन उत्तर दिया। वो कहता है इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते। अब चिन्ह कौन लोग ढूंढते हैं? देखिए, जो अविश्वासी हैं, जो व्यभिचारी हैं और बुरे हैं। खुल के प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि वो लोग चिन्ह देखना चाहते हैं जो इस युग के जो बुरे व्यक्ति हैं, व्यभिचारी लोग हैं, खराब लोग हैं, वो चिन्ह देखना चाहते हैं। अब जैसे कि खुदा के वचन में लिखा है कि चेले सारे थे, एक चेला नहीं था, थोमा चेला नहीं था। और थोमा ने कह दिया छूटते, भाई मुझे तो चिन्ह देखना है, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह की हथेलियों में जो छेद हुए हैं उनमें उंगली न डाल लूं, उसके पांजर में हाथ न डाल लूं और उसके पैरों की कीलों में मैं छेदों में हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो चिन्ह ढूंढ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जैसे योना ने काम किया, योना के एक बार के प्रचार से लोगों ने अपने जीवन को बदला। क्या करा? एक बार और कहा, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। और क्या चिन्ह दिया गया? अब यहां पर एक तुलनात्मक स्थिति खड़ी होती है, वो ये है मेरे प्रियो कि 40वां पद कहता है, योना 3 रात 3 दिन जंतु के पेट में रहा। 3 दिन और 3 रात जंतु के, यानी वेल मछली के अंदर वो क्या रहा? उसके पेट में। उसे वो शक कर गई थी, वो उसके पेट में थी, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी कि योना कहाँ जाए? निनवे नगर में जाए और वहां जाकर निनवे के शहर में योना को उगल दिया। हालेलुया। ताकि वो वहां जाए, वो परमेश्वर की योजना थी, और वहां जाकर के वो क्या करे? वो वहां जाकर के प्रचार करे। हालेलुया। और योना 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा। और आगे की लाइन में लिखता है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह 3 दिन तक कहाँ रहा? पृथ्वी के भीतर रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहा? 3 दिन तक भीतर रहा। जब पृथ्वी के भीतर वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद वो जो मृत्यु हो गई, तो वो कहाँ गया? अधोलोक में जाकर के उसने पहले पत्रस के पहले अध्याय में लिखा है कि वहां रह करके उसने क्या कहा? 3 दिन बंदी आत्माओं को प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी आत्माओं को? बंदी आत्माओं को, ताकि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया से कूच कर गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम सबका न्याय होगा, अभी किसी का न्याय नहीं हुआ, अब हम सबका इसके बाद जब न्याय होगा और न्याय आसन पर जब प्रभु यीशु मसीह बैठेगा, तो वो पूछेगा कि तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था, तुम्हें सुसमाचार दिया गया था, मेरे जो प्रचारक थे, मेरे जो लोग थे, तुम्हें प्रभु पवित्र वचन से उन्होंने सबको बताया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सुसमाचार नहीं सुना। ऐसी वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अधोलोक में चले गए थे, वहां 3 दिन प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि भाई मुझे तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मैंने तो नहीं सुना। तो हर व्यक्ति ने क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले सो गए थे, उनको भी
प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया और अब हम सुन ही रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मत कहिए साइलेंट सैटरडे, ये मत कहिए शांत सैटरडे, ये मत कहिए कि उस दिन कुछ काम नहीं हुआ। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन भी अधोलोक में जाके प्रभु के वचन को सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। और 41 पद कहता है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निनवे नगर के लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, वो जो निनवे के लोग हैं, निनवे के लोग न्याय के दिन, जब न्याय होगा ना, उस दिन इस युग के लोग उठकर उन्हें, वो कह रहा है, इस युग के लोग के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। किसको? निनवे के लोग न्याय। क्योंकि निनवे ऐसे लोगों के बारे में जो कहते हैं कि सुसमाचार नहीं सुना, प्रभु के ये प्रभु का वचन कहता है, लोग उनके साथ रहकर उनको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योजना का प्रचार सुन के मन फिराया, और देखो वे वहां है जो योना से भी बड़ा है। अब योना ने क्या करा? एक प्रचार किया और पूरा निनवे शहर, यहां तक कि राजा से लेके जानवर तक सब लोगों ने उपवास रखा और उन्होंने मन फिराया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अभी मेरे और आपके जीवन के लिए मौका है कि मैं और आप अपने मन को फिरा लें, बुरी बातों से हट जाएं, नए जीवन को जिएं, अच्छा जीवन जिएं, प्रभु की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करें। और 42 पद कहता है, 42 पद में से पहले कहता है कि यहां तो योना से भी बड़ा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुने। और जो ये दक्षिण की रानी थी, वो क्या करने सुनने आई थी? वो सुलेमान को देखने आई थी और सुलेमान के वैभव को देखा उसने। जो सुना था, उसने कहा जो सुना था उससे भी ऊपर मैंने उसका वैभव पाया। वो जो है सुलेमान के द्वारा वचन को सुनने, सुलेमान का ज्ञान सुनने आई, कि पृथ्वी के छोर से आई थी। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, जो सुलेमान से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु महान पिता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चरणों में आ जाइए, खुदा की संगति में रहिए, और प्रभु जैसे चाहते हैं उसके द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, कि आपने हमसे हमारी प्रार्थनाओं विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हैं। और खुदावन, जैसे लोगों को तूने अवसर दिया कि वो तेरे वचन को सुन के अपने जीवन को व्यतीत बदल सके, मन फिराए। हाँ प्रभु जी, ये मौका है अभी हम सब भाई बहनों के लिए कि हम अपने मन को फिराएं और तेरे अनुसार चल सके, तेरी योजनाओं को पूरी करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, खुदा बाप, तो उससे विनती करते हैं इस समय के लिए जितने भाई बहन हमारे अभी जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रभु बहुत आशीष दे, और जो इसके बाद यूट्यूब पे या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। खुदा सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा सबको, उनके परिवारों को आप आशीष और बरकत दीजिए। खुदा बाप, जो बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए। विशेषकर हम रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई सिसिल के लिए, प्रभु जी आप उन पर दया करें, और जो सामर्थ्य, जो कमजोरी उनके शरीर में आई है, अपनी सामर्थ्य से उनको भर दें, ताकि प्रभु तेरे वचन को लेकर के प्रभु तेरा दास अपने जीवन को व्यतीत करने वाला बन सके। और भी हमारे अन्य भाई बहन कोई बीमार हैं तो प्रभु सब पर दया करें, सब पर करुणा करें। खुदावन, जो रात्रि में सफर करते हैं उनको मंजिल तक पहुंचाना, खुदा सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, और हमें आपने चुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
और मैं धन्यवाद देता हूँ मधु सिस्टर का, प्रभु आपको आशीष दे। डॉर्टी सिस्टर को प्रभु आपको बहुत आशीष दे, उम्र की दराजी दे आप लोगों के, आपके खानदानों में हर एक कमी घटी को दूर करे और अपने अनुग्रह में रखे। और भी जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। कल फिर मिलेंगे रात्रि में 10 से 10:30 बजे। खुदा के वचन की रोटी को हम सब भाई बहन मिलकर तोड़ सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड।